ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज दोस्तों 4 आश्रम और 4 वर्ण क्या है मैं बताने जा रहा हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, चारों वर्णों और चारों आश्रमों के साधारण धर्म यह है कि मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार का पाप न करें, समस्त प्राणियों को हमेशा हित करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण का धर्म विद्या पढ़ावे, ज्ञान अर्जन करे, ज्ञान बांटे, 3 समय संध्या करे, कुछ भिक्षा में मिल जाए उसी से संतुष्ट रहे। क्षत्रिय का धर्म यह है कि वह तीनों वर्ण को रक्षा करे। वैश्य का धर्म है गौ पालन करे, खेती करे, व्यापार कर धन संचय करे, आवश्यकता पड़ने पर उन धन का वितरण करे। शूद्र का धर्म है 3 वर्णों की सेवा करे। अपने शरीर में ये चारों मस्तक ब्राह्मण हैं, ज्ञान, विचार, कृत्य पालन तथा निर्णय मस्तक ही लेता है। छाती और हाथ क्षत्रिय हैं, रक्षा यही करते हैं। पेट वैश्य है, सब कुछ पेट संभालता है। जो भोजन से खून बनता है, शरीर के प्रत्येक हिस्से में यथा योग्य बांट देता है। चरण शूद्र सारे शरीर का भार को सहन करता हुआ सेवा करता है। 4 आश्रम है दोस्तों, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचारी धर्म 25 साल तक गुरु आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन करें, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें, गुरु की आज्ञा का पालन करें। 25 साल के बाद माता पिता गुरुदेव की आज्ञा से लेकर उत्तम कुल की कन्या के से विवाह कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। गृहस्थ आश्रम पर तीनों आश्रम आश्रित होते हैं, तीनों की सेवा करें। जिस गृहस्थ के यहाँ अतिथि सम्मान पाता है वह अतिथि गृहस्थ को पुण्य दे जाता है। उसके जाने अनजाने में होने वाले पाप समस्त समाप्त हो जाते हैं। 5 साल तक गृहस्थ में रहकर 51 साल प्रारंभ होते ही स्नेह स्नेह परिवार, शरीर, संसार से आसक्ति हटाकर समाज के कार्य करते हुए आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न करें। 75 साल के बाद पूर्ण रूप से संसार में अनासक्त होकर संन्यास धारण करे। संन्यास का अर्थ होता है 5 कर्म इंद्रियों के विषय के रस का एकदम त्याग करे। अब जीवन पूर्ण रूप से भगवान में अर्पण करे। सन्यासी को चाहिए कि किसी भी प्रपंच में न फंसे। सन्यासी को 24 घंटे में 4 बार संध्या करे। इसी प्रकार आत्मचिंतन करते हुए जीवन व्यतीत करे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब उद्धव जी योग मात्र पूरा उद्देश्य प्राप्त कर चुके हैं। श्री भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। प्रेम की बाढ़ से गला रूंध गया। अपने आप को सौभाग्यशाली अनुभव करते हुए श्री कृष्ण के चरणों के स्पर्श किया और प्रार्थना की, भगवान मेरा आपको नमस्कार है। भगवान ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे आपके चरणों में मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे। भगवान ने उद्धव जी को कहा कि अब तुम मेरी आज्ञा से बद्रीवन चले जाओ। वह मेरा ही आश्रम है। वहाँ मन को बस में करना नहीं पड़ता हो जाता है। वहाँ तुम मेरे परमार्थ स्वरूप के में मिल जाओगे। भगवान की आज्ञा शिरोधार्य है कहकर उद्धव जी भगवान के वियोग को सहन न करने की क्षमता रखते हुए भी बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करके वहां से बद्रिका आश्रम के लिए प्रस्थान किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण भक्तों को संसार से मुक्त करने के लिए अवतार धारण कर लीला करते हैं। राजा परीक्षित ने गुरुदेव जब उद्धव बद्री वन चले गए तब भगवान ने द्वारका में क्या लीला की। अब भगवान ने अपनी लीला संपन्न करने के उद्देश्य से अपने परिवार वालों को इकट्ठा कर वहां ले गए।
जहाँ महात्माओं द्वारा दिए गए श्राप के मूसल के घास उगी हुई थी, वहाँ सबने पहले भक्ति से शांति पाठ किया, परंतु देव ने उनकी बुद्धि हर ली। मदिरा पान करने लगे, आपस में ही लड़कर सभी समाप्त हो गए। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका है, तो भगवान ने सोचकर संतोष की सांस ली कि पृथ्वी का बचा कुचा भार भी उतर गया। भगवान ने महाराज दशरथ, भैया लक्ष्मण, धर्मपत्नी सीता को भी उनके लिए कर्म का फल भली भांति दिया और कोई रियायत नहीं। रामायण में लिखा है, जो जस करई सो तस फल, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो जस करई सो तस फल चाखा। इसलिए हमें प्रत्येक कर्म की बड़ी सावधानी से करना चाहिए दोस्तों। थोड़ी सी हुई गलती कहाँ पहुँचा देगी। जरा सी कटु वचनों का फल सीता जी को लंका जाना पड़ा। श्री कृष्ण को याद आया बाली। इसके बाद श्री बलराम जी वहीं समुद्र के तट पर बैठकर अपनी आत्मा को आत्मस्वरूप की स्थिर कर मनुष्य शरीर छोड़ दिया। अब भगवान ने देखा कि बलराम जी परम पद में लीन हो गए। अब भगवान श्री कृष्ण को रामावतार का वाली याद आने लगे। मैंने उसे छीप कर मारा था, उसका बदला मुझे अब देना है। तब भगवान पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, रामावतार में बालिक अब एक बहेलिये के योनि में है। इस बहेलिये ने ही उस मासूम से बचे हुए लोहे के टुकड़े को अपनी तीर के आगे लगा रखा है। भगवान श्री कृष्ण सहज ही लेट गए। एक चरण इकट्ठा कर उस पर दूसरा चरण रखा। यह बहेलिया का शिकार हुआ था। उसे दूर से भगवान का लाल लाल तलवा हरिन के मुख के समान जान पड़ा और उसने तीर छोड़ दिया। जब वह पास पहुंचा तो देखा कि ये तो चतुर्भुज पुरुष डर के मारे कांपने लगा। भगवान के चरणों में शीश रखकर प्रार्थना करने लगा। भगवान, अनजान में भूल हो गई, भगवान को भी करने का फल। भगवान ने कहा, हे प्राणी, तू डर मत। तूने भूल से तीर मारा है, मैंने तो तेरे को जानबूझकर मारा था। उसी का बदला चुकाना चाहता था। तुमने बाण मारकर मेरे को उरीन कर दिया। मेरे इच्छा से तुझे वह गति मिलेगी जो बड़े बड़े योगियों को मिलती है। बहेलिया ने भगवान के धाम को प्राप्त हो गया। ब्रह्मलोक से जाकर ब्रह्मा जी शिवलोक में, श्री शिव भगवान स्वर्ग से देवता, तमाम प्रजापति, बड़े बड़े ऋषि मुनि, पितर, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, गरुड़ लोक के विभिन्न पक्षी, मैत्रेय आदि ब्राह्मण भगवान के परम धाम को प्रस्थान को देखने के लिए वहां आए। वह सभी भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। उसी समय भगवान ने सभी पर एक नज़र डाली और अपनी आत्मा को स्वरूप में स्थित किया और कमल के समान नेत्र बंद कर लिए सशरीर अपने धाम चले गए। भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे इस लोक से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति भी चली गई। उसी समय कलयुग का आगमन हो गया। गुरुपुत्र जो यमपुरी चला गया था, उसे 12 वर्ष बाद भी लौटा लाए। वे अपने शरीर को सदा के लिए रख सकते थे। इससे उन्होंने यही बताया कि शरीर को रखने की चेष्टा ना करें। शरीर रूपी पिंजरा टूटेगा तो जीव रूपी पंछी स्वतंत्र होगा। इस समाचार से भगवान के प्यारे अति दुखी हुए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के वियोग में अत्यंत दुखी हुए। फिर उन्हीं के गीता के माध्यम से दिया हुआ ज्ञान सामने लाकर अपने मन को धैर्य दिया। भगवान की लीला देखिए, भगवान के कुल यदुवंश के मृत आत्माओं को कोई पिंड देने वाला भी नहीं बचा। उनका श्राद्ध अर्जुन ने किया। जो प्राणी भगवान की पावन लीलाओं का चिंतन, सुमिरन और गान करता है, वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों में
परम भक्ति प्राप्त करता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, समय बड़ा बलवान है। ज्यों ज्यों घोर कलियुग आता जाएगा, धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल सब लोप होता जाएगा। सभी वर्ण व आश्रम वाले धर्म को छोड़कर, सभी प्रकार की मर्यादाओं को तोड़कर जीवन व्यतीत करेंगे। सारी पृथ्वी पर दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा। धर्म में पाखंड की प्रधानता हो जाएगी। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, अधिक क्या कहें, कलयुग का अंत होते होते मनुष्य का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह बन जाएगा। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। इससे राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, कलियुग के दोषों से बचने का क्या उपाय है? उसके उत्तर में श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, सभी प्रकार के दोषों से बचने का एक उपाय है, भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला का गान करना, कीर्तन करना। जैसे भगवान के नाम का सतत जप व भगवान की शरणागत होने पर माया नहीं व्यापती, उसी प्रकार भगवान के नाम का कीर्तन करने से कलियुग दोष नहीं व्यापता। श्री सुखदेव जी ने कहा, अब तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है, सावधान हो जाओ, अपने हृदय में भगवान को बैठा लो, तुम्हें परम गति प्राप्त होगी। मरते समय जो भगवान का ध्यान करता है उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। राजन, इस धारणा को छोड़ दो कि मैं मरूंगा। इस शरीर में के मिलने से पहले भी तुम थे, अब भी हो और शरीर छोड़ने के बाद भी रहोगे। राजन, तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। आत्मा और अविनाशी परमात्मा का अंश है, तुम स्वयं हो। तक्षक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अब राजा परीक्षित ने बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। अब श्री सुखदेव जी परीक्षित से विदा लेकर महात्माओं के साथ लेकर वहां से चले गए। राजा परीक्षित ने अपने मन को परमात्मा के चिंतन में लगा दिया। श्रृंगी ने परीक्षित को श्राप दिया था, अब उनका भेजा हुआ तक्षक सर्प राजा परीक्षित को डसने के लिए उनके पास चला गया। रास्ते में उसने कश्यप नाम के ब्राह्मण को देखा। कश्यप सर्प विष की चिकित्सा करने में बड़ा निपुण थे। तक्षक ने बहुत सा धन देकर कश्यप को लौटा दिया। तक्षक आया। परीक्षित तक्षक के डसने से पहले ही ब्रह्म में लीन हो चुके थे। अब तक्षक के विष की आग से उनका शरीर जल कर भस्म हो गया। चारों तरफ हाय हाय की ध्वनि होने लगी। अब जन्मेजय अपने पिता का बदला लेने के उद्देश्य से सर्पों का अग्निकुंड में हवन करने लगे। तक्षक ने देखा सर्प सत्ता की अग्नि में बड़े बड़े सर्प भस्म हो रहे हैं। वह देवराज इंद्र के शरण में चला गया। बहुत सर्पों को भस्म होने पर भी तक्षक नहीं आया। जन्मेजय ने पूछा, आचार्यों, अभी तक तक्षक क्यों नहीं आया? आचार्यों ने कहा, राजन, तक्षक ने इंद्र की शरण ग्रहण कर ली है। जन्मेजय ने कहा, आचार्यों, अब आप इंद्र सहित तक्षक को अग्नि में गिराओ। आचार्यों ने इंद्र सहित तक्षक को अग्नि में आह्वान किया। आचार्यों के आह्वान पर इंद्र आकाश में चक्कर काटने लगा। देखिए, मंत्र में कितनी शक्ति होती है। जैसे ही यंत्र को दबाते हैं ही कारखाना चलना प्रारंभ हो जाता है, उसी प्रकार मंत्र उच्चारण से क्रिया शुरू हो जाता है। इस प्रकार जन्मेजय के द्वारा बहुत सारे सर्पों को हत्या तो कर दी, कुछ वंश अभी भी हैं जो बचे हुए हैं। तो दोस्तों, आज की कथा में एक बात तो समझ में आ गई कि जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। अब है कि धरती क्या है? धरती है कर्म भूमि, और कर्म भूमि में क्या करना है? कर्म भूमि में 3 कर्म है, सत्कर्म, रजकर्म और तामस कर्म। तो 3 कर्म में जो लोग लगे हुए हैं, मैंने दृष्टांत दे रहा हूं। मैंने देखा भागवत कथा जहां हो रही थी, बहुत सारे लोग थे, बहुत भीड़ थी, बहुत सात्विक लोग थे। फिर मैंने देखा जहां जुआ का अड्डा है वहां भी बहुत भीड़ है, शराब का अड्डा है वहां भी बहुत भीड़ है, मछली बाजार में भी बहुत भीड़ है, नॉनवेज वाले बाजार में बहुत सारे भीड़ है। तो इससे स्पष्ट होता है
ये सब भगवान का द्वारा बनाया हुआ एक माया है। जिनको परम मोक्ष मिलेगा, परमात्मा का निवास, परमात्मा जिनको अपने शरण में लेंगे, जिनको मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगी, उसको सात्विक गुण में उनको भेज देते हैं। और जिनको बार बार जन्म लेना है और पाप और पुण्य दोनों सम्मिलित करते रहते हैं, कभी पुण्य भी कर लिए, कभी पाप कर लिए, पाप अधिक किए तो कष्ट अधिक हुआ, पुण्य अधिक किए तो सुख अधिक हुआ। ये रजोगुण का जो कारोबार है, ये रजोगुण में चलता रहता है। और तमोगुण वाले सिर्फ पाप कर्म करते हैं, शुद्ध रूप से पाप करते हैं और काफी कष्ट भोग करते हैं ताकि उनका पाप भी निकल जाए। फिर वो जब पाप मुक्त हो जाते हैं फिर वो सतोगुण में जाते हैं। सतोगुण में पाप खत्म होने, पुण्य खत्म होने पर जब उनके अंदर, सतोगुण वाले के अंदर भी जब कभी पाप होने लगती है, फिर वो ट्रांसफर होके तमो गुण में आ जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान का लीला समझना बड़ा ही कठिन है दोस्तों। ये मन बड़ा चंचल होता है, इसको संभालना मुश्किल है, इसको समझाना मुश्किल है। ये सिर्फ एक ही बात जानती है, ये मन, अगर सत्संग मिल जाए, अगर अच्छा स्थान मिल जाए, सात्विक भोजन मिल जाए, तो ये मन बदल भी जाता है, शुद्ध हो जाता है। और ये क्षण क्षण बदलते रहता है, क्योंकि हर वक्त तो आप सात्विक पथ पर नहीं रह सकते हैं ना। उसी रास्ते में कभी कभी दुर्जन से मुलाकात हो जाएगी, कभी सज्जन से मुलाकात हो जाएगी, अर्थात कभी दुर्योधन से मुलाकात हो जाएगी, कभी अर्जुन से मुलाकात हो जाएगी, कभी नारद जी से मुलाकात हो जाएगी, कभी श्री कृष्ण से मुलाकात हो जाएगी, कभी भोलेनाथ से मुलाकात हो जाएगी, कभी जमराज से मुलाकात हो जाएगी। ये ब्रह्मांड का लीला अपरंपार है दोस्तों। इसलिए मेरा गीता में अध्ययन करने से एक बात मैं समझ गया हूं कि ये सारा संसार छोड़कर एक दिन जाना है। मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है, सारा संसार को जाना है। फिर क्यों ना हम अपनी आत्मा को परमात्मा की तरफ ले जाएं। जब कोई इंसान मरता है तो उसको लगता है परमात्मा का याद नहीं आती है, उसको याद आती है अरे मेरा बैंक में इतना पैसा, मेरा गाड़ी है, मेरा 3 तो फ्लैट है, मेरा जमीन इतना इतना एकड़ जमीन है, इतना संपत्ति है, क्या होगा, किसको दे किसको नहीं दे, इस मोह में पड़ जाता है। लेकिन परमात्मा का, अरे हमारा कुछ नहीं है, सब परमात्मा का है, जो लिया यही लिया, जो दिया यही दिया। आज जो हमारा है कल किसी और का था, और आज जो मेरा है वो कल किसी और का हो जाएगा। ये धरती, ये रिश्ते, ये नाते, ये दोस्त, माता पिता, बच्चे, कब तक? जब तक प्राण शरीर में है। प्राण छूटते ही सब खत्म, फिर नई जन्म, फिर नए लोग, फिर नई परिवेश, नई दुनिया। अब जन्म किस आधार पर होता है, कहाँ उनको पोस्टिंग होती है, ये गीता के अनुसार कहा गया है। भगवत गीता में हरि सभी सवालों का उत्तर है। उसमें बताता है कि अगर आप पुण्य किए हैं तो सुखी जीवन में जन्म लेंगे आप, और यदि आपके साथ पाप कर्म है तो आपको दुखद जन्म, दुखद घर में जन्म होगा, जहाँ दुखी दुख मिलेगा। हमने देखा है कि एक आदमी को जीवन भर दुख करता है, कुछ आदमी को देखे जीवन भर सुख करता है, और सुख दुख जीवन का साथी है। लेकिन परम ज्ञानी वो होते हैं, ना वो सुख से घबराते हैं, न सुख से खुशी होते हैं, ना ही दुख से घबराते हैं। उसी को कहते हैं धैर्यवान पुरुष।
जिसका उल्लेख गीता में, भगवत गीता में कहा है। क्यों चिंता करते हो, क्यों रोते हो? जो लिया यही लिया, जो दिया यही दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का हो जाएगा। ये रोना धोना बेकार है। ये मोह का भंग करो, मोह का त्याग करो। कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। रोने से कोई फायदा नहीं होगा। जो समय बर्बाद कर रहे हो, जैसे प्रॉपर्टी, धन, जमीन, जायदाद, ये मायने नहीं रखता। आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी ज़रूरत है। आप पर डे क्या इनकम करते हो, पर हफ्ते क्या इनकम करते हो, पर महीने क्या इनकम करते हो। उस इनकम के अनुसार आपका बजट, जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत का सामान है, वो पूरा करो। रही बात डिजायर, इच्छा अनंत है। इच्छाओं को कभी तृप्त कोई नहीं कर पाता है। एक इच्छा समाप्त हुई, दूसरी प्रबल हो गई, दूसरी समाप्त हुई, तीसरी हो गई। ये इच्छा और बेसिक ज़रूरत, ये दो बातों में बहुत फर्क है। तो जो आपको ज़रूरत है उस पर ध्यान दें, और जितना ज़रूरत है उतना ज़रूर कमाएं। मैं सर्विस लाइफ में था, उस समय मेरा जो इनकम था, उस समय खर्च भी थे। जैसे उस समय हम लोग मेंबर थे, मेरे माता पिता, मेरे 4 बच्चे, 2 अपने, कुल मिलाकर 8 व्यक्ति थे। तो 8 व्यक्ति का पर डे खर्च होता था 2000, और इनकम होती थी 2500, तो भी फिर 500 बचता था। रिटायर्ड कर गया। अब क्या हुआ, मेरे माता पिता चले गए, दुनिया से परलोक चले गए। 4 बच्चे भी अपने अपने, 3 बच्चियां थी, वो अपने अपने ससुराल चली गई। बच्चा भी अपना सर्विस में चला गया, अपना पत्नी के साथ रहते हैं। अभी हम 2 रहते हैं, मात्र 2 आदमी, फ्लैट में 2 आदमी रहते हैं। तो 2 आदमी के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? 2 किलो दूध, 400 ग्राम फाइन राइस, 400 ग्राम बढ़िया आटा, 800 ग्राम हरा सब्जी, 1600 ग्राम दूध, फल, 3200 ग्राम दूध। इस तरह से हम लोग का खर्च है, ये ज़रूरत है। मैंने बॉडी चेकअप के लिए CMC हॉस्पिटल गया था। वहाँ का डॉक्टर बताए, जितना खाओगे अन्न, उससे दुगना खाओ सब्जी, उससे दुगना खाओ फल, उससे दुगना पियो जल, तो तुम्हारा सारा बीमारी ठीक हो जाएगा, कोई दवा की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा वाकई में हुआ। मैंने इसका किया। पहले हम लोग क्या करते थे, चावल रोटी बहुत ज़्यादा खाते थे, सब्जी उसका आधा, फल उससे भी आधा, पानी भी कम ही पीते थे। क्यों नहीं बीमारी होती? ब्लड सर्कुलेशन खराब होता था, डाइजेशन सिस्टम खराब होता था। अब कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से जिंदगी चल रही है। चावल आटा कम खाएं, ड्राई फ्रूट वगैरह सुबह सुबह खूब खाएं, फल खाएं, दोपहर को हरा सब्जी भरपूर खाएं, और रात को हल्का खाना खाएं। नॉन वेज हमेशा के लिए बंद करें, ये डॉक्टर ने हमको कहा। तो धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और चिकित्सा की दृष्टि से, सभी दृष्टि से मैंने देखा कि नॉन वेज का त्याग करना ही बेहतर है। दोस्तों, हम लोग मानव हैं, और मानव ये नॉन वेज भक्षण करने के लिए नहीं है। ये जिनको दांत देखे होंगे, बड़ा बड़ा दांत होती है, बहुत बड़े बड़े दांत होते हैं, वो जानवर लोग मांसाहारी होते हैं। जैसे शेर है, भालू है, चीता है, बहुत सारे चीज़ें हैं। लेकिन
मनुष्य को ये उचित नहीं है सभी दृष्टि से। लेकिन जो खा रहे हैं उनको भी कभी महसूस होगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। जिस दिन महसूस होगा वो छोड़ देंगे, क्योंकि मैं भी खा ही रहा था, मैं बचपन से खा ही रहा था। बचपन से ही हमको सिखाया गया खाने के लिए, तो हमने खाते बहुत सारा खाया। लेकिन इधर मैं जब से तीर्थ में निकला हूँ तब से, और उसके बाद सीएमसी हॉस्पिटल का डॉक्टर ने जिसे बताया, तब से 100% मैंने त्याग दिया। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि आज मैं आनंद फील करता हूँ, परम आनंद। और धार्मिक किताबों पर ध्यान भी जा रहा है, भागवत कथा सुनने में अच्छा लग रहा है। तो भागवत कथा उसी के लिए है जो सात्विक भोजन करेगा, सात्विक जगह पर बैठेगा, सात्विक लोगों का सत्संग में रहेगा, तभी होगा। और यहाँ तो सत्संग बड़ा भाग्य से मिलता है। लेकिन हमने तीर्थ में जब गया तो सत्संगी का कमी नहीं है दोस्तों। आज कुंभ मेला में करीब 30 लाख लोग स्नान कर लिए पूर्णिमा का दिन में। और वहाँ पता चलता है कि सनातन धर्म कितना जागरूक हो चुका है। पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। आपको यकीन नहीं होगा, विदेश से लोग आए हैं कुंभ में स्नान करने के लिए। और नागा साधु बाबा लोग का दर्शन, एक एक साधु का दर्शन करना तो बहुत मुश्किल, यहाँ लाखों लाख साधुओं का एक साथ दर्शन कर पाना बड़ा सौभाग्य की बात है। और मन का परिवर्तन हो जाना ये संभव है। और हमारा पहचान, हमारा देश भारत एक सनातनी देश है। और सनातन धर्म बहुत पुराना, 5000 वर्ष पहले की कथा आज लोग बता रहे हैं। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से हमारे धर्म, सनातन धर्म के प्रति थोड़ा अन्याय हुआ। और हमारे स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाया गया उसमें सनातन धर्म को बहुत छोटा करके, कभी सनातन धर्म उठ जाए इस तरह का दबाव था। लेकिन अब धीरे धीरे लोग जाग रहे हैं और सनातन धर्म का झंडा लहरा रहा है। और हम आशा करते हैं कि पूरे विश्व में इस धर्म को मानने वाले एक दिन आगे आ जाएंगे। इतना ही कहकर आज की कथा यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।